Today's topic is degree of unsaturation या जिसे DBE बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनसैचुरेशन क्या होता है। तो एक बार आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर लो, अगर आपको नहीं ज़्यादा अच्छे से पता तो उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा डीपली बताया, इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा सा रफली, है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं हमारे कौन से? एल्कीन, है ना, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड होता है। समझ रहे हो? ठीक है। सो नाउ अब हम अपनी इस टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट दिस टॉपिक। देखो, इसको 3 टाइप से बोलते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यों बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्यों बोलते हैं। सबसे पहले हमको क्या समझना है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मतलब है क्या इसका। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है। सो क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड, ये देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ इक्वल है, इक्वल नहीं होता। इसका मतलब होता है कि इसकी जैसी है, मतलब इक्विवेलेंट है ना, मतलब इसकी जैसी है। एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक समझो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड ही हो, लाइक ये जैसे 2 कम रूम है ना, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, ठीक है, रूम नंबर 2। तो इसमें क्या है, समझो इसमें लाइक इसमें है डबल बॉन्ड ही है इसमें, है ना। अब रूम 2 में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लाइक हमने कहा कि वो रूम जो है इक्विवेलेंट है इसकी तरह, तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है। और कुछ ऐसा भी एक्स कंपाउंड हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हो, है ना, प्रॉपर्टीज हो। क्या हो? प्रॉपर्टीज हो किसकी? डबल बॉन्ड की। ठीक है। तो कुछ भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आ रही हो ना, उसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल देंगे। ठीक है। तो समझो जैसे कि, और अनसैचुरेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो कि इसमें क्या होता है, देखो मैं लिख के भी लाया था मैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। जैसे एल्कीन एल्काइन जो मैंने अभी आपको बताया, में कितने हाइड्रोजन कम है एज कम्पेयर टू फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, फुल्ली सैचुरेटेड एल्कीन। ठीक, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो यही समझाता हूँ, रुको। सबसे पहले हम मानते हैं एल्केन, हमने पढ़ा है ना एल्केन क्या होता है। एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, CnH2n, ये होता है। नाउ कम टू एल्काइन। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। अब मुझको ये बताओ कि इसमें डबल बॉन्ड कोई है? DBE जिसे कहते हैं, कुछ भी है? नहीं, 0 है ना। बट अगर जब हम इस पे आते हैं तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? केवल -2H का डिफरेंस है ना। इसकी वजह से क्या हुआ? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ 1 आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो एल्कीन ये होता है ना C, तो जो ये वाला ये है, एक डबल बॉन्ड आया, एक मिनट,
देखो ये डबल बॉन्ड आया ऊपर वाला, यार ये ज़्यादा पतला नहीं हो रहा, 1 मिनट। समझ गए ना, मतलब हो गया पतला। एक सेकेंड, ज़रा हो गया, ये हो नहीं रहा था जी। तो ये वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, है ना। ये है डबल बॉन्ड। तो मतलब एक बॉन्ड आया किसकी वजह से, -2H की वजह से। अब हम आते हैं इस पे, एल्काइन पे आते हैं। अब देखो एल्काइन और एल्केन में कितना डिफरेंस है, +2 और -2 कितना होता है। देखो +2 ऑलरेडी ज़्यादा है, तुम प्लग करके देखो, 2n + 2 - 2H, सॉरी 2H - 2, ठीक है। फिर ये सॉल्व करोगे, देखो 2H से 2H कट गया, +2 और माइनस, जब माइनस से जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 4 का डिफरेंस आ गया ना इसमें माइनस करने पे, ठीक है। तो 4 का डिफरेंस आ गया। इसमें यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4H का। बट अब इसकी dB कितनी आ रही है, देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब कितने डबल बॉन्ड ही है उसमें, मतलब काइंड ऑफ, है ना। प्रॉपर्टी तो एल्काइन क्या होता है हमारा, एल्काइन होता है, ये होता है एल्काइन हमारा। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हैं डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, है ना, 2 पाई है। तो यहाँ पे कितना आएगा, आप ही बताओ, यहाँ पे dB कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब क्या है कि 2H का डिफरेंस 1 dB कर रहा है ना क्रिएट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2H का डिफरेंस, मतलब 2H का डिफरेंस जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, क्रिएट्स, क्या कर रहा है, क्रिएट्स 1 dB ना, है ना। जब 2 का डिफरेंस आ रहा है तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 dB आ रही है। सो हम कह सकते हैं कि dB क्या हुआ, जो dB है वो क्या हुआ, वो हुआ डेल्टा, मतलब NH, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस जो है ना, उसके एल्केन से देखेंगे, है ना। एल्केन, सेम एल्केन, लाइक अगर कोई कंपाउंड हमें दिया है, बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, लाइक 2 से देखो कहाँ गया, 2 से 1 आ रही थी, 4 से 2 आ रही थी ना, मतलब 4/2 हुआ, 2/2 हुआ, तभी तो 1 आया, तभी तो 2 आया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये कब का फॉर्मूला दिख रहा है, जब हमको क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा हमको ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो अब देखो हम आते हैं इस पे, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। देखो अब देखो एल्केन मैंने बताया यही फॉर्मूला ये होता है, इसका ये होता है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे सारा। देखो इसका, देखो मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ, इसका मतलब है नंबर ऑफ H रिफरेंस टू सैचुरेटेड एल्केन, मतलब उसका सेम, अभी मैं बताऊंगा कि सेम सैचुरेटेड एल्केन का मतलब क्या है, और जो गिवन कंपाउंड है, ठीक है। अभी ये आप ये छोड़ो, ये हमने पढ़ लिया है कि एवरी 1 पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 dB, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बट हम आगे चलते हैं, अब आपको बताता हूँ, रुको। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, आप ये सब हटा दो अभी, ठीक है, ये सब हटा दो यहाँ से, इस सब पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम खाली इस चीज़ पे फोकस करो, किस पे, एग्जाम्पल पे। देखो हम एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, हम इसके थ्रू ऊपर का भी समझ लेंगे जो ऊपर लिखा था, ठीक है। देखो लाइक इसमें एक मैं कलर चेंज कर लूँ ना, हाँ जी, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट।
जी तो देखो इसमें क्या लिखा है, एक है CH2, एक है CH3, एक है CH3। तो सब चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक एक H हटा देते हैं इसमें से, है ना। इसमें से एक H हटा दो, इसको कर दो 2, इसको कर दो 2। हम कौन से में से कार्बन से हटा रहे हैं, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, है ना। तो हमने यहाँ पे अब यहाँ पे कितने H हो गए, यहाँ पे हो गए 2H, एक मिनट, यहाँ पे हो गए 2H, यहाँ पे हो गए 2H। अब इसका बॉन्ड ऐसे कैसे बना, इतना लंबा नहीं बन सकता है। देखो ऐसे बनाएंगे इसका बॉन्ड हम, CH2, CH2, यहाँ CH2, नाउ दिस, ये क्या बन गई, रिंग बन गई। बट हमने तो सर पढ़ा था कि -2H का मतलब 1 dB होता है, मतलब इसमें भी 1 dB है, इसमें भी 1 dB है। मैंने कहा था ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा हो। तो ये इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ पाई बॉन्ड, शोज प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये, बट नो पाई बॉन्ड नहीं है। ओके, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि वन रिंग, ये क्या है, रिंग बोलते हैं ना इसको, वन रिंग ऑल्सो क्रिएट्स, क्या क्रिएट्स करती है, क्रिएट्स 1 dB। यार तुम मेरी राइटिंग मत जाओ, मतलब समझ गए ना यार, तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, ये मिटाना तो है ही। बट वन रिंग क्रिएट्स 1 dBE। ओके, समझ गए। सो हम ऊपर चलते हैं जहाँ हमने पहले देखा था। सो हमने क्या देखा, देखो इसमें लिखा है एवरी, यही लिख रखा है मैंने, एवरी वन रे कंट्रीब्यूट्स 1 dB। और dB का हमने टोटल एक स्ट्रक्चर अगर आपको गिवन है, लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको ऐसा गिवन है कि एक ये मैं बताऊँ ऐसे गिवन है, देखो ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, तो ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन है, तो इसकी dB बताओ। एक आ गई रिंग की वजह से, 1 आ गई रिंग की वजह से, और 2 है पाई बॉन्ड, 2 क्या है, 2 है पाई बॉन्ड। तो टोटल dB जो हो गई वो क्या हो गई, 3। इस, ठीक है, ये हमने देख लिया। इस टाइप से मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ आ जाएगा, है ना। टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये कब हो गया, जब हमारा क्या गिवन होगा, व्हेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। ओके, तो ये दो हमारे हो गए क्या, और ये जब हो गया, अच्छा ये इसमें उल्टा लिख दिया है मैंने। और जब आपका वो गिवन हो, आपका फिगर बनी हो, है ना, को पूरा वही दिया हुआ हो, लाइक कंपाउंड की फिगर ही बनी हुई है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी। सो कमिंग नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चले। सो जो ये मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या है, इसमें dB 0 है, ठीक है, यही इसका डुप्लीकेट। देखो इसमें हमने क्या करा, हमने लाइक हमारे पास ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। हमने जैसे, अब आपके दिमाग में होगा कि इस पहले हमने इसमें से और इसमें से हटाया था, क्यों हटाया था, है ना, क्यों हटाया। अब आप इसमें से हटाओ, इसमें से और इसमें से हटाओ, तो वही हमने किया, एक है जिसमें से हटा दिया, एक है जिसमें से हटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना। नाउ इसकी dB क्या हुई, नाउ इसकी dB हुई, dBE जो है इसकी क्या हुई, कैसे देखना था हमको, पाई प्लस रिंग, है ना, पाई प्लस रिंग, T पाई प्लस T रिंग, टोटल, T मतलब टोटल, है ना, टोटल पाई प्लस टोटल रिंग,
ठीक है, तो पाई कितना है 1 है, रिंग कितनी है 0 है, तो इसकी डीबी क्या हो गई 1। ओके, बस इसमें यही था 1 है ना। यही साइक्लोप्रोपेन, ये जो हम पहले कर चुके हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था वो वही बताया था। अब आते हैं एग्जाम्पल इसके 4 पे, ठीक है। सो वो मैंने हाइड कर दिया। तुम अब इसका खुद से निकाल के देखो कैसे निकालोगे, और इसका आंसर चेक करो, वीडियो को पॉज करो फिर देखो क्या गलती कर रहे हो। वो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि तुम इजीली बता देते फिर। देखो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक पाई बॉन्ड, एक पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड, 4 ही पाई बॉन्ड है और एक हो गई रिंग। अच्छा ठीक है। सो अगर हम इसका देखें DBE जो है इसकी वो कहेगी 4 पाई बॉन्ड है प्लस 1 रिंग है, आंसर हो गया 5। बताओ 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 बताओ। गलत, गलत है, यही मैंने इसलिए ही नहीं बताया था, कुछ ने सही किया होगा पक्का। ये देखो इसमें इंटरनल भी देखेंगे भाई, CN। नाउ कमिंग 5th pi bond, 6th pi bond, so the answer is 6 pi bond plus 1 ring, है ना, इक्वल्स टू 7। अब ये इसको मैंने जो हाइड किया था वो मैं इसको वापस ले आता हूँ। ठीक है, ओके। या तो H था है, इन दोनों के बारे में बातें हो रही थी। बट अगर सपोज करो एग्जांपल इफ ये सब आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ये ब्रोमीन जो यहाँ पे मैं देखो लिख रखा है, ये सब आ जाए। ये देखो I मतलब आयोडीन, D मतलब वो हाइड्रोजन आइसोटोप होता है, और TP है ना। तो अगर ये सब आ जाए सिंगल, यही है ना, आ जाए तो क्या होगा ना, लाइक देखो हमने मान लो अभी हमें दिया हुआ है CHCl2 अगर ये दिया हुआ है, या मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये रिंग है ऐसे, इसमें Cl लगा है, तो इसका DB क्या होगा ना। ये हम कैसे देखेंगे, देखो हम जो भी मोनोवैलेंट एटम है, आपको पता है कि किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पाई पे प्लस रिंग पे, है ना। तो इसमें पाई कोई मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा ना, रिंग करेगा या तो। बट तो ये सिंपल है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। ऐसे हम इसमें देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें हाइड्रोजन का डिफरेंस देखते हैं, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये सिंपल ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको मोनोवैलेंट एटम को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस बाय H। तो यहाँ क्या करेंगे C2H2 और इसको भी H2, तो ये क्या हो जाएगा C2H4। नाउ अब क्या करेंगे C2H4, तो अब इसमें क्या होगा देखो, अब इसका एल्कीन अगर हम बनाए तो ये एल्कीन होता है H6, डिफरेंस क्या है 2 का, तो DB क्या हो गई इसकी, DB हो गई 1। ठीक, अब एग्जाम्पल समझाता हूँ। सो देखो यहाँ पे लिख दिया है, हेलोजन और मोनोवैलेंट एटम को सिंपल 1 हाइड्रोजन H की तरह ट्रीट या रिप्लेस करना है। तो अगर हम एग्जाम्पल पे आए तो इसका DB क्या होगा, देखो इसका DB क्या होगा, हमें क्या करना है C8 रिप्लेस करना है, H6 कर देना है सिंपल, और जो इसका एल्केन होता है, जो इसका क्या होता है एल्केन होता है, वो होता है C8
H18, तो इनमें डिफरेंस कितना आया? जो डेल्टा NH है वो क्या है? 12 है। तो जो DBE है हमारा, DBE जो है 12/2 है, यानी कि 6 है, जो कि इसके आंसर में गिवन है। समझ आ गया? सिंपल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इसमें देखो क्या क्या गिवन है। ये सब कुछ हमें पता है, ये सब क्या है? मोनोवैलेंट है। तो कितने हैं? 2 + 2 + 2 6 हैं। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे C8H6। अरे ये तो फिर से वही सेम है ऊपर, इसकी DBE भी 6 आएगी। ओके, नाउ कमिंग द नेक्स्ट, इसका जो पार्ट होता है वो होता है, जब देखो अभी हमने मोनोवैलेंट पढ़ लिया ना, अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है कि बाईवैलेंट, मतलब जो डबल बॉन्ड बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऐसे, लाइक एक ये CH3 है, मान लो ये CH3 है ना, ये C है, ये CH3 है। अब यहाँ पे O लग गया, या इसकी जगह ऐसे मान लो, लाइक CH3 है, C है, CH3 है ना। एक मिनट, CH3 है, या यहाँ सल्फर मान लो, या कुछ भी, मतलब जो डबल बॉन्ड बना रहा हो, है ना, कुछ भी डबल बॉन्ड बना रहा हो। चाहे यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड करके NH ले लो, लाइक ऐसे करके NH ले लो, है ना, चाहे NH ले लो, कुछ भी ले लो। उसको क्या करना है तुमको? सिंपली उसको तुमको रिप्लेस कर देना है। उसकी कुछ करना ही नहीं है, उसको काउंट में ही नहीं लेना। ठीक है, देखो ऑक्सीजन और बाइवलेंट एटम को नेगलेक्ट कर दो, या फिर उसकी जगह CH2 रिप्लेस कर दो। मतलब क्या है इसका? ये है कि या तो तुम इसको ऐसे कंसिडर कर लो, बट रिप्लेस कर दो ना, CH2 लगाना ही क्यों है? CH2 लगा के तुमको H मिल जाएगा, वो मैं तुमको बता दूंगा अभी, है ना। बट तुम रिप्लेस कर दो, तुम मानो ही मत वो है। ठीक है, लाइक इस वाले में देखो, देखो यही सेम कंपाउंड जो मैंने यहाँ बनाया है, ये यही है ना, यही वाला है। तो इसमें क्या है, हमको क्या देखना है? देखो कितने H है? 2, 1 2 3, C3 है ना, C3 है। और H कितने हैं? 3 6 H है। ठीक है, हाँ यार ये लिख बना ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, देखो ये गिवन वाला है। अगर मैं इसको ये हटा दूँ, देखो मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, अब 3H C3H, और इसका जो एल्केन है वो C3H8 बनेगा। डिफरेंस कितना है? DB1। नेगलेक्ट कर दो। बट अगर देखो तुमको लगाना है तो मैं तुमको एक बार CH2 वाला दिखाता हूँ। CH3 मान लो, यहाँ CH क्या था? C था ना, है ना, क्या था यार? रुको दोबारा बनाता हूँ। देखो CH3C, यहाँ पे वो था, तो यहाँ CH3 कर लिया। अब इसकी जगह तो हमें क्या करना है, लाइक CH3 है ना, CH3 CH2, और ये आ गया, क्या आ गया? CH3। ठीक है, तो क्या करो यहाँ CH2 लगा लो इसकी जगह। अब देखो यहाँ क्या बन गया, यहाँ 4 कार्बन आ गए, तो C4 आ गया। H कितने हैं? 1 तो 6 8, H8 आ गया। अब इसका जो एल्केन बनेगा क्या बनेगा? C4H10, वही DB आ गया। बट तुम क्या करो, सेम आ गया, बट तुम इसको नेगलेक्ट ही कर दो, उड़ा दो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो इसमें कितने हैं, हमें ऑक्सीजन को हटा देना है। हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, हटा दो। अब सिर्फ इसको देखो, नेगलेक्ट कर दिया, ओ को बचा दिस। अब ये कितना है? तो देखो 4 ही हैं, 4 ही हैं, इसको 8 कर देना है, मतलब C6H8 हो जाएगा ये। ठीक, इसका एल्कीन क्या बनेगा हम ऐसे देख लेते हैं। हम तो देखो C6H14 एल्कीन बनेगा। डिफरेंस कितना है?
6 का dB कितनी आएगी 3। देख सही है। तो इसमें थर्ड कैटेगरी आती है कि जब ट्राइवेलेंट एटम लगाओ, मतलब जो 3 बॉन्ड बना रहा हूँ। तो देखो इसमें अगर ऐसा होता है ना, देखो सीधा होता है ना, तो मान लो C7 है, H7 है, ठीक, और अगर N है, तो इसमें तुमको क्या करना है, तुमको पहला जो रूल है वो क्या है, N को H ऐड कर दो, है ना, और दूसरा NH को नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट, ठीक। तो कैसे करा हमने, ये हो जाएगा ऐसे, देखो C7H6NH, इसको हटा दो। अब देखो जो C7 है उसका क्या आता है, C16 आएगा, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है 10 का। जो DB होगी वो क्या होगी 5। सही है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, चलो मान लो कुछ भी ले लो, लाइक देखो C4H4N2 है, तो क्या करना है, एक H है तो NH, एक 2 है तो 2 NH, फिर काट देना है इनको। तो C4H2NH2 काट दो। C4H10 डिफरेंस 8 का है, तो DBE जो आएगा वो क्या आएगा 4। दैट्स ऑल। और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, मोटिवेशन आता है इससे। लाइक भी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, थैंक यू फॉर watching.